हेलो, तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। दो स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला यहाँ पे आरबीएनएल और दूसरा यहाँ पे आरबीएल बैंक। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। दोनों के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे टेंस होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे पहले ही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँ कि देखो, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। जहाँ तक मुझे आपको ये लगता है कि ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है जो लोगों ने यहाँ पे मिस किया है, या फिर जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग क्या यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, आप अंत तक देखो, सारा जो डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। बस आप अपना समय दो। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आरबीएनएल के बारे में। देखो आज यहाँ पे आरबीएनएल में 4% तक का एक शानदार गेन दिखाई दिया है। लेकिन जो न्यूज़ का जो हम लोग यहाँ पे डर था कि सरकार यहाँ पे अपना स्टेक सेल कर सकती है, क्यों? क्योंकि जो नियम आपका होता है 75% का, वो यहाँ पे था 78% का। अब आप लोगों ने सही से समझ लिया, मतलब कि यहाँ पे सरकार ने लिया है OFS यानी ऑफर फॉर सेल। अब यहाँ पे सरकार जो है 5% से ज़्यादा का जो स्टेक यहाँ पे सेल कर रही है। तो पहले देखो कि यहाँ पे ये आज का न्यूज़ है। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5.36% स्टेक यहाँ पे सेल कर सकता है आपको गवर्नमेंट। और देखो यहाँ पे प्राइस बैंड आपको क्या रखा गया है, तो यहाँ पे प्राइस बैंड आपको है 119 रुपये, जो अभी के हिसाब से यहाँ पे 12% डिस्काउंट लेवल में। अब देखो ये 12% जो डिस्काउंट है, ये कोई ज़्यादा नंबर नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे थे, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब बहुत से लोग यहाँ पे आपको कोर्स भी रहे होंगे कि भाई मैंने यहाँ पे बाई कर लिया 140 पे, क्योंकि इसका आपको हाई जाते हुए दिखाई दिया 142 होगा, 135 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो क्या करें? तो देखो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना है। आराम से अभी यहाँ पे होल्ड करके चलो। आपने यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस देखकर आपने पैसा लगाया है, और अब जानते हो कि ये जो कंपनी का यहाँ पे आपको बिजनेस है, ये कभी खत्म होने वाला बिजनेस है ही नहीं। अभी तो यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ है। और जानते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर भी जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपको टारगेट दे रहे हैं 180 का। तो ऐसा कुछ भी डर वाली बात नहीं है। फिर यदि हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और चेक करें, तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 1.5% से बढ़कर आपका हो चुका है 2.25% का स्टेक यहाँ पे FIS ने ऐसा किया है। ठीक है, मतलब अपना यहाँ पे स्टेक आपको बढ़ाया है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे जो FIS अपना स्टेक क्यों बढ़ा रही है, क्यों? क्योंकि कंपनी को, मतलब यहाँ पे जो FIS जो है ना, वो कंपनी का विजन आपको देख रही है, कंपनी का यहाँ पे क्या बिजनेस है वो भी यहाँ पे कंपनी समझ रही है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, आराम से निश्चिंत होकर यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। बाकी मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर अभी फिलहाल तो शॉर्ट टर्म के लिए कर दिया है। तो देखो यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे जो सरकार ना आपको 3.4% स्टेक यहाँ पे सेल करेगी। हाँ, यदि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट आपको जो सब्सक्रिप्शन है, यदि वो आपका फुल हो जाता है, तो फिर यहाँ पे जो है आपको बचा हुआ यहाँ पे 1.96% भी यहाँ पे स्टेक सेल कर सकती है। मतलब टोटल आपको 5.36% स्टेक। ठीक है, चलो अब इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, आराम से आपको वेट करना है एक अच्छे लेवल पे, क्योंकि हम लोग उस समय स्टॉक को बाई कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा सेम आपको यहाँ पे हुआ था कि इसमें HL में क्या हुआ, फिर तो स्टॉक यहाँ पे जो आपको इसका लेवल कहाँ तक आपको आ गया 3900 में। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको हर स्टॉक का यहाँ पे IRCT जैसा ही जो है सेम होगा। ठीक है, क्योंकि देखो IRCTC का क्या हुआ था कि उसका एक हाई प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो चुका था, और वहाँ पे गेम था आपका ऑपरेटर का। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी आपको यहाँ पे डरना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब ठीक है, बाकी आगे आप खुद ही समझदार हो, खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई भी फैसला लेना। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टॉक है आरबीएल बैंक। आज के दिन यहाँ पे 7% का एक शानदार गेन दिखाई दे रहा है। और इसका वजह क्या है? देखो यहाँ पे इसका वजह है, एक कंपनी ने यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 3% से ज़्यादा का जो स्टेक यहाँ पे एक्वायर किया, जिसका एक आपका नाम शुरू से ही ऑलरेडी है। ठीक है, और जो कंपनी का यहाँ पे जो सबसे मेन है वो था यहाँ पे स्टेटमेंट। क्यों? अब वो पहले जान लो कि यहाँ पे ये क्या न्यूज़ है, उसके बाद फिर हम लोग आपको सही से समझते हैं कि क्या बाई करना अभी सही रहेगा या फिर सेल करना। तो यहाँ पे अब देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आपको 3.53% यहाँ पे स्टेक आपको जो है बाई किया है। किसका? आरबीएल बैंक का। 417 करोड़ में, सॉरी हाँ 417 करोड़ में उनका ये 3.53% स्टेक यहाँ पे बाई हुआ है। अब ठीक है, चलो ये तो यहाँ पे आपका हो गया कि चलो यहाँ पे 3.5% स्टेक यहाँ पे बाई किया। लेकिन मेन जो सबसे बड़ा है ना, वो यहाँ पे है इनका स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है कि मे कंसीडर
फर्दर इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू प्राइसिंग रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैज रिक्वायर्ड प्रोसीजर, हाउएवर इन नो circumstance will it exceed 9.95%। ऐसा यहाँ पे आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का बोलना है। मतलब कि देखो उनका ये साफ अक्षर में आपको ये बोलना है कि वो यहाँ पे आगे भी इसमें स्टेक जो है गेन करने वाली है। मतलब दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं, जो यहाँ पे डर था वो आप लोग यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ पे मिल गया है और ये सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जरूरत था इस कंपनी के लिए। क्योंकि देखो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कंपनी का जो एनपीए है ना वो इस बार कम होते हुए आपको दिखाई दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पे ग्रोथ जो एनपीए है वो आपका 3% के ऊपर ही देखने को मिला है। अभी एनपीए क्या होता है, देखो मैंने कई सारे वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि एनपीए का मतलब आपका होता है बैड लोन, और ये लोन जितना कम होगा उतना ही यहाँ पे बैंकिंग के लिए या फिर आपको फाइनेंशियल कंपनी के लिए अच्छा होता है। देखो जैसे कि मान लो बैंक ने आपको लोन दिया और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया 3 महीने तक, तो बैंक क्या करता है कि बैंक को लगता है कि भाई उसका पैसा मिलना मतलब बहुत कम चांस है, ना कि बराबर है, इसलिए वो यहाँ पे बैड लोन के कैटेगरी में डाल देता है, मतलब एनपीए के कैटेगरी में। और यहाँ पे आपको 3% से कम होना चाहिए आरबीआई के अनुसार। और यहाँ पे क्या हुआ था कि एक बार 4% से भी ऊपर का नंबर आपको दिखाई दे रहा था, इसलिए वो इतना ज़्यादा आपको टूट गया था। तो इसलिए इसमें आपको फोकस करना है। बाकी कंपनी सही है, आप निश्चिंत होकर अभी यहाँ पे आप होल्ड करके चल सकते हो। क्या बाई कर सकते हो, देखो बाई करना या फिर सेल करना ये आपका डिसीजन है, लेकिन मेरे हिसाब से तो कंपनी अभी सही काम करते हुए दिखाई दे रही है, तो आपको जरूर से आपको यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी शेयर करना। और हाँ, जिनके पास इन दोनों में से कोई भी शेयर है, आप जरूर से उनको ये न्यूज़ सबसे पहले पहुंचाओ, क्योंकि जो लोग यहाँ पे डर रहे हैं उनको ये मालूम चले कि ये डरने का जो समय नहीं है, ये है बाइंग का अपॉर्चुनिटी। तो ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।